सभी को नमस्कार और हेल्थ मैटर्स के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं अल्पेश परमार और मुझे खुशी है कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज हम डायबिटीज़ के मूल कारणों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मेरे परिवार के अनुभवों और मेरे अपने प्री डायबिटीज़ की सफ़र के कारण डायबिटीज़ मेरे दिल के बहुत करीब है। इस स्थिति को बेहतर समझने के लिए मैंने कई पुस्तकों में गहराई से अध्ययन किया है, जैसे कि मास्टरिंग डायबिटीज़, डॉक्टर नील बर्नार्ड्स डायबिटीज़ रिवर्सल प्रोग्राम और हाउ नॉट टू डाई। इन सभी बुक्स और में दर्शाया है कि हमारा आहार हमारे स्वास्थ्य पे गहरा प्रभाव डालता है। इसलिए हम इंसुलिन प्रतिरोध को समझेंगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस जिसे बोलते हैं, जो टाइप 2 डायबिटीज़ में एक प्रमुख कारक है। पहले इंसुलिन कैसे काम करता है उसकी चर्चा करेंगे। जब हम खाते हैं, हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में तोड़ता है, शुगर में तोड़ता है और चीनी में, जो हमारे रक्त प्रवाह में प्रवेश करता है। फिर पैनक्रियाज इंसुलिन नामक हार्मोन जारी करता है, जो कोशिकाओं सेल्स के ताले को खोलने के लिए एक चाबी की तरह काम करता है, जिससे ग्लूकोज अंदर जाकर ऊर्जा के रूप में उपयोग किया जा सके। यही इंसुलिन का काम है और ये इंसुलिन के काम में बाधा डालते हैं, तभी हमें डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ हो सकता है। जब हमारी कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया नहीं करती है, तभी हमें ये सब प्रॉब्लम चालू होते हैं। आप एक कल्पना कीजिए, इमेजिन कि आप एक दरवाजे को चाबी से एक ताले को चाबी से खोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ताला जाम हो गया। चाबी बराबर है, चाबी आप घर से निकले थे, वही चाबी आप लेके आए, अभी आप ट्राई कर रहे हैं। पर कई बार फिर हम बोलते हैं, ओ ताले में तेल डालना पड़ेगा, कुछ ग्रीस डालना पड़ेगा तो ताला जाम हो जाए, वो निकल जाए। तो आप कुछ भी करें, नहीं होती है। बस वैसे ही हमारी जो सेल्स होते हैं, कोशिकाएँ, वो प्रतिरोधी हो जाती है, रेजिस्टेंट हो जाती है। तो ग्लूकोज हमारे ब्लड से, रक्त से अंदर नहीं जाता है सेल्स के अंदर, और बाहर रक्त में रहता है। उसकी वजह से हमारा ब्लड शुगर हाई हो जाता है। तो इस जाम ताले की स्थिति का कारण क्या है? यह है कि ज़्यादा फैट खाना, ज़्यादा चर्बी खाना, विशेष रूप से जो मांस, डेयरी और मांस, मच्छी सबसे आता है, उसमें बहुत ज़्यादा फैट होता है, चर्बी होती है, राइट। और ये जो हमारे बॉडी में जमा होता है फैट, वो इंसुलिन को की चाबी को ताले को खोलने नहीं देता है। तो मैं उदाहरण देता हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पे जो मैंने दिखाया हुआ है, ये सेल है, राइट, ये ताला है और ये चाबी है, और यहाँ पे ये ग्लूकोज बाहर पड़ा हुआ है। अभी क्या होगा कि ये जो ग्लूकोज को अंदर जाना है, यहाँ पे अंदर सेल के अंदर, बट ये जो फैट जमा हो गया है ना बहुत सारा, तो उसकी वजह से ताला जाम हो गया है। आप देख सकते हैं, ऐसा सेल होना चाहिए जहाँ पे फैट बिल्कुल कम है या है ही नहीं, ऑलमोस्ट नहीं है, और चाबी आराम से खुल जाती है। यहाँ पे ताला जाम हो गया है, तो इंसुलिन ये ताले को खोलने की ट्राई कर रहा है। जो सेल रिसेप्टर्स हैं, इंसुलिन रिसेप्टर्स है, वो ताला है, और ग्लूकोज हमारा मेहमान है, गेस्ट है, वो अंदर नहीं आ सकता बिकॉज फंसा हुआ है, चाबी फंसी हुई है, और ताले में च्युइंगम की तरह अटकी हुई है। और च्युइंगम की तरह क्यों मैं बोल रहा हूँ? बिकॉज फैट जो होता है एकदम स्टिकी गम जो जैसा होता है, वो चिपक जाता है, चिपकू होता है, राइट। जैसे हम देखते हैं फैट का, और हम सिंपल एग्जांपल में फैट बताऊं तो घी है, बटर है, मक्खन है, राइट, क्रीम है, वो दूध का क्रीम हम डालते हैं, वो है, ऑयल है, तेल, ये सब फैट के सिंपल एग्जांपल है। ऑफ कोर्स ये सब ज़्यादा एनिमल प्रोटीन में ज़्यादा रहता है। तो इसकी वजह से जब ये चाबी ताले को नहीं खुलती है, तो ये ग्लूकोज हमारे बॉडी में रहता है, बॉडी में नहीं, रक्त में रहता है, ब्लड में, और उसकी वजह से लेवल बढ़ जाता है। सो ये सब बहुत सारे रिसर्च से पता चला है कि जो अगर आप भरपूर आहार
करते हैं तो इंसुलिन संवेदनशीलता को प्रभावित कर सकते हैं। और भरपूर आहार के लिए एग्जाम्पल देने से पहले हम लोग जो शोध की है, रिसर्च किया हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। डॉक्टर नील बर्नार्ड ने बताया कि कम से कम फैट वाले खाना, लो फैट वाला खाना खाओगे जो पौधों के आधारित पर है, पौधों के आधारित जो ज़मीन से आता है, तो इंसुलिन के कार्य में सुधार कर सकता है और टाइप 2 डायबिटीज़ को उलट भी सकता है। मीन्स आपको पूरा मिट सकता है, कोई भी दवाई नहीं लेनी पड़ेगी। मास्टरिंग डायबिटीज़ बुक में भी वो लोग बता रहे हैं कि कैलोरी में से, जो आपकी हर रोज़ की कैलोरी में है, उसमें से फैट का सेवन 10 से 15% तक करिए। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप 10% से कम ही करिए। अगर आपको प्री डायबिटीज़ है 15% से कम कीजिए। और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है तो भी आप अगर 15% तक रखेंगे, आपको डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ नहीं होगा। मैं तो 20% से ज़्यादा, 20% से ज़्यादा रिकमेंड ही नहीं करता हूँ पर्सनली। और हम जो खाना खाते हैं ना, गोलगप्पे, कचौड़ी, समोसे, इन सब में फ़ैट कैलोरी होती है सबसे ज़्यादा। और ऊपर से उसमें प्रोसेस्ड फूड होता है, तेल, मैदा, तो वो और फैट कैलोरी को बॉडी में रखता है, राइट। और जो मैदा और वो सब सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है, वो फटाफट पाचन हो जाता है। तो हम उसके बारे में आगे बात करेंगे, बट ये सब खाना बंद करना पड़ेगा। तो यही चीज़ें बताई हुई हैं जो भी मैंने बुक पढ़ी है। जो एनिमल प्रोटीन होता है, पशु उत्पादकों का प्रभाव, मांस, मच्छी, डेयरी, ये हमारे बॉडी में फैट बढ़ाते हैं, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा फैट होता है और वो सूजन कारक करते हैं, सूजन का कारण बनते हैं, अंदरूनी सूजन का। और वो ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स भी पैदा करते हैं जो इंसुलिन प्रतिरोध को बढ़ा सकता है। अभी जो ये फैट होता है ना, वो हमारी कोशिका और सेल्स में जमा होकर इंसुलिन के संकेतों में बाधा डालता है। अंदर से इन्फ्लेमेशन करता है, सूजन, उच्च तापमान पर पकाने जाने वाले पशु खाद्य पदार्थों से बनने वाले जो एजीस होते हैं, उसकी वजह से हमारे सेल रिसेप्टर्स को नुकसान पहुंचता है। अभी तेल के बारे में बताएंगे, राइट। आपको ये समझ में आ गया कि पशु एनिमल प्रोटीन से आने वाला सब कुछ खराब है। अंडे बोल दो, और सब दूध, दही की हम इंडिया में क्या होता है, अमेरिका में तो ये लोग बहुत खाते हैं मीट मच्छी, पर इंडिया में हम बोलते हैं हम तो वेजिटेरियन है, और पर फिर वो खाएंगे बहुत सारा घी, दूध, दही, बटर और ऑफ कोर्स तेल। तो इन सब में बहुत सारा फैट रहता है। और इवन मैं जब वीगन बन गया, वीगन का मतलब है कि मैं दूध, दही या घी का कुछ भी आइटम नहीं खाता हूँ 2017 से, बट मैं तेल खाता हूँ। तो तेल के बारे में बताएंगे। जबकि तेल पौधे पे आधारित है, राइट, वो प्लांट से आता है, बट वो कैलोरी में पूरा कैलोरी ही है, कैलोरी डेंस है। और उसके ऊपर ऑलमोस्ट 100% कैलोरी फैट से आती है, चर्बी से आती है। तो इसीलिए तेल को सीमित करना चाहिए। एक तो तेल में थोड़ी मात्रा में बहुत कैलोरी होती है। आप 1 टेबलस्पून लोगे, टीस्पून लोगे तो 40 कैलोरी हो जाएगी। उसमें पोषक तत्वों की कमी है, फाइबर नहीं होता है। तो जब हम संपूर्ण खाद्य पदार्थ खाएंगे, उसकी तुलना में पोषक तत्व कम है। सोचिए, आप ऑलिव खा लो, ऑलिव ऑयल की जगह पे आपको जरूरी फैट मिलेगा, आपको पोषक तत्व मिलेंगे, आपको मिनरल्स मिलेंगे, और वो उतना कैलोरी डेंस नहीं रहेगा। क्योंकि जो आप इतना ऑयल 1 टीस्पून खाते हैं, उसके लिए आपको 1 कैन ऑलिव ऑयल का खाना, ऑलिव्स का खाना पड़ेगा। उतना तो हम खा ही नहीं सकते। अधिक तेल का सेवन करने से कोशिकाओं में फैट बढ़ जाता है, जो एनिमल फैट के बराबर ही होता है। उस दूसरी ओर हमें क्या खाना चाहिए, मेवे और बीज, वो है नट्स और सीड्स। तो इसमें हमें अच्छी वाली फैट मिलेगी, फाइबर मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा और आवश्यक पोषक तत्व भी होते हैं। इनमें मोनो अनसेचुरेटेड और पॉली अनसेचुरेटेड फैट होते हैं, जो हृदय के लिए बहुत अच्छे हैं। हृदय के लिए फाइबर पाचन को धीमा करता है, जिससे जो शुगर होती है तेजी से बढ़ती नहीं है। एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, पर उनका भी मात्रा में सेवन महत्वपूर्ण है। अगर आप ओवरवेट है, आपका वजन ज़्यादा है,
तो आपको कम से नट्स और सीड्स खाने के चाहिए, पर ध्यान रख के खाने चाहिए कि मैं बहुत ही कम खाऊंगा। एक छोटा मुट्ठी भर, और आप सोच लो 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून तक आप खा सकते हो। बादाम है, अखरोट है, वो सब। अधिक सेवन से अतिरिक्त कैलोरी बढ़ सकती है, राइट। तो हम इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार करने और डायबिटीज के जोखिम को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? एक तो संपूर्ण पौधे आधारित आहार अपनाएं, लाइक जो प्लांट से होता है, सो जमीन से आता है। फलों, सब्जियां, साबुत अनाज। साबुत अनाज किसे बोलते हैं? हम जो गेहूं खाते हैं, गेहूं, बाजरा, जौ, ओट्स, किनवा, ये साबुत अनाज होते हैं। इनके आटे नहीं। दालें, लेगुम्स जैसे सब, हम छोले, राजमा, ये सब खाए, और सीड्स और नट्स खाए। इन सब खाद्य पदार्थों में फाइबर अधिक होता है, जो हमारी ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। और एनिमल प्रोटीन तो टोटली बंद कर दे। एनिमल प्रोटीन, एनिमल फैट, एनिमल से आने वाली कोई भी चीज़, और उसका मतलब है मांस, मच्छी, दूध, दही की आइटम, अंडे, सब कुछ बंद करे। और हाई फैट वाली आइटम बंद करे, कम से कम करे। तो उसमें है तेल, और ऑफ कोर्स घी, बटर, वो सब जो मैंने बोला, सब कुछ प्रोसेस्ड फूड खाना बंद कर दीजिए। अगर आप प्रोसेस्ड फूड जैसे कि मैदा है, हमारे वाइट राइस है, वाइट शुगर है, वो सब प्रोसेस्ड फूड है। सो वो खाना कम से कम कर दीजिए। आवश्यक ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए एवोकाडो, अलसी, चिया बीज और अखरोट का चयन करें। और मेरे सब सही कब थोड़े बहुत सुझाव है, वो ध्यान में रखिए। लेबल पढ़े। जो लेबल बनाए हुए हैं ना, वो दुकानदार के लिए नहीं है, वो जो बेच रहा है शॉपकीपर के लिए नहीं है, वो हमारे लिए है। तो उसको पढ़े, उसको समझने का ट्राई कीजिए। अगर आपको कोई लेबल में कोई आइटम समझ में नहीं आती है ना, तो ले ही मत, मैं ऐसा मानता हूँ। और जब भी आप पाम ऑयल या कोकोनट ऑयल देखें, तो वो आइटम को कभी भी टच मत कीजिए, थोड़ा भी मत कीजिए, एक बार भी नहीं कीजिए। वो सबसे वो पॉइजन जैसा है, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा सैचुरेटेड फैट होता है। पाम ऑयल इज़ द सबसे खराब है। दूसरा है कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल, राइट। और बाकी सब ऑयल भी हो सके तो कम से कम करें या खाए ही नहीं। अगर आपको इसका कभी खा सकते हैं, बट डीप फ्राइड जो एकदम तले हुए चीज़ें, वो तो कभी मत खाया कीजिए। वो समोसे, कचौरी, ये सब बंद कीजिए। हमेशा प्लान करके अपना भोजन कीजिए। और जैसा मैंने बोला, संपूर्ण पौधों के ऊपर पदार्थों पर भोजन तैयार करें। पानी पिए ज़्यादा से ज़्यादा, और विशेष रूप से नट्स और सीड्स खाएं। तो हम जो खाते हैं उसकी वजह से फैट इंसुलिन प्रतिरोध में पार्टिसिपेट करता है, राइट। तो इसीलिए हमें फोकस करना चाहिए कि कम से कम फैट वाला हम खाना खाएंगे, और हम उसके बारे में बात करते रहेंगे। याद रखिए, ये वो अंतर्दृष्टि है जो मैंने बहुत पढ़ाई और व्यक्तिगत अनुभव से एकत्रित की है, राइट। तो मैं इस जानकारी को साझा कर रहा हूँ ताकि बातचीत को प्रोत्साहन मिले, राइट, और आपको इन विचारों का और अन्वेषण करने के लिए प्रेरित किया जा सके। अपने अगले एपिसोड में हम विशिष्ट आहार पैटर्न और इंसुलिन संवेदनशीलता का समर्थन करने वाले प्लांट बेस्ड फूड के बारे में बात करेंगे। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि आप अपने आहार पर विचार करें। सोचें कि आप कितने हाई फैट वाले एनिमल आइटम जो पशु से आते हैं वो और तेलों का सेवन करते हैं। जो जितना बने दाल, अनाज, फल, सब्जियां शामिल करने का ट्राई कीजिए और ये सब परिवर्तन लाइए। हेल्थ मैटर्स के इस एपिसोड में शामिल होने के लिए धन्यवाद। साथ में हम बेहतर स्वास्थ्य की ओर और सक्रिय कदम उठा सकते हैं। याद रखें, जबकि मैं अपनी यात्रा और जो मैंने सीखा है उसे साझा कर रहा हूँ, व्यक्तिगत सलाह के लिए डॉक्टर या पेशेवरों से परामर्श करना महत्वपूर्ण है। अगली बार तक अपना ख्याल रखें और याद रखें, हेल्थ मैटर्स।